जा रही है। आंदोलन की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। कानून वापस नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं। 12 दिसंबर को देश भर में करेंगे टोल फ्री। 14 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है किसानों ने। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ। देश भर में बीजेपी नेताओं का भी घेराव करेंगे किसान। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की योजना बनाई गई है, यानी किसान तमाम बीजेपी के मुख्यालयों पर कल प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने की किसानों ने चेतावनी दे दी है, यानी और भी बॉर्डर्स पर इसी तरीके से धरने पर बैठ सकते हैं किसान। किसानों ने चेतावनी दी है। 12 तारीख को लेकर किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि कल सारे टोल्स को फ्री करवाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पर किसान अब क्या करेंगे अपने इस आंदोलन में, आगे आपको बताते हैं। रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का ऐलान किया है किसानों ने। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे किसान। देशव्यापी धरना होगा 14 दिसंबर को। किसान दिल्ली की सड़कों को भी जाम करेंगे। अब अपना जो आंदोलन है दिल्ली में और भी बॉर्डर्स पर किसान बढ़ाने वाले हैं। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे को रोका जाएगा। पूरे देश में किसानों का आंदोलन अब तेज करने की रणनीति किसान तैयार कर रहे हैं सरकार पर, यानी और ज्यादा दबाव बनाने की तैयारी हो रही है। किसान सरकार के मंत्रियों का भी घेराव करेंगे। बीजेपी के मुख्यालयों का घेराव किया जाएगा। 14 दिसंबर को किसानों का आंदोलन उग्र हो सकता है। 12 दिसंबर को किसानों ने टोल फ्री कराने का ऐलान किया है। दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे पर भी किसान प्रदर्शन करेंगे। अभी फिलहाल जो ताजा जानकारी मिल पा रही है, सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक इस वक्त शुरू होनी है। 2 बजे ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। राजा पटेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर सिंधु बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। राजा, आज फिर एक और किसानों की महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। अब इस मीटिंग में किसान क्या तय करेंगे, किस बारे में चर्चा होगी? जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल पूरे देश के जो किसान हैं कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे को कहीं ना कहीं ब्लॉक करेंगे और जो दिल्ली के तमाम जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक करने की रणनीति पर लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। मैं आपको बता दूं कि 2 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। ग्रुप मीटिंग यहाँ पर किसानों ने रखी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 12 तारीख और 14 तारीख को जो किसानों ने आह्वान किया है कि 12 तारीख को तमाम जो टोल है, तमाम जो नेशनल हाईवे है, चाहे दिल्ली गुरुग्राम नेशनल हाईवे की बात करें या फिर जयपुर हाईवे की बात करें, जो अलग अलग हाईवे हैं उनको ब्लॉक करने को लेकर यहाँ पर रणनीति यहाँ पर किसान नेता तैयार करने, क्योंकि लगातार जो अलग अलग राज्य है नंदनी, मैं आपको बता दूं वहाँ के जो किसान नेता है उनसे लगातार फोन पर किसान जो यहाँ के नेता है वो बातचीत कर रहे हैं और साफ तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है नंदनी, मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख को जिस तरह से तमाम जो मंत्री हैं बीजेपी के, उनका यहाँ पर घेराव किया जाएगा, तो उसको लेकर भी रणनीति कहीं ना कहीं किसानों द्वारा बनाई जा रही है कि किस तरीके से तमाम जो राज्य सरकारें हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहां पर किस तरीके से जो तमाम मंत्री हैं उनका घेराव किया जाए और किस तरीके से यहाँ पर दबाव बनाया जाए। तो साफ तौर पर जो किसान है अब आर पार की लड़ाई में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि पलवल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी है वहां के रिपोर्टिंग कर रहे थे, पलवल पर तमाम जो हाईवे पर आज ही किसान वहां पर डटे हैं। साफ तौर पर जो नेशनल हाईवे 2 है वहां पर तमाम जो किसान है वहां पर एक तरीके से ऐसी हम बात करें जयपुर इससे जो किसान कहीं ना कहीं हरियाणा की तरफ कूच कर रहे हैं, राजस्थान से जो हरियाणा की तरफ जो कूच कर रहे हैं वहां पर भी नेशनल हाईवे ब्लॉक करने के लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी जो कहीं ना कहीं यूपी के किसान है वो यूपी के बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए। तो साफ तौर पर पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ पर किसानों द्वारा कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और दिल्ली को अब चारों तरफ से घेरने की रणनीति जो है किसान आगे बना रहे हैं अपने आंदोलन को तेज करने के लिए। लेकिन राजा, कहीं ना कहीं 12 तारीख के लिए और 14 तारीख के लिए ये अलार्मिंग टाइम है और सरकार को अब जरूरत है कि किसानों को किसी भी तरीके से समझाया जाए, क्योंकि अब यह आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो अब तक कुछ ही ऐसे बॉर्डर्स हैं और कुछ ही ऐसे रूट्स हैं जो पूरी तरीके से ब्लॉक है, लेकिन अगर दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने ब्लॉक अगर कर दिया तो ऐसे में लोगों की, आम लोगों की जो रोज की जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी है, वो कितनी ज्यादा प्रभावित हो सकती है?
और बिल्कुल नंदनी, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, साफ तौर पर जो किसानों का मोटिव है कि दिल्ली को चारों तरफ से यहाँ पर ब्लॉक करने को लेकर किसान जो है रणनीति बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में ऑलरेडी, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जो किसान सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं पिछले 16 दिन से, जिस तरीके से आज 16 दिन है, 16 दिन से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। दिल्ली में काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे ऐसे में तमाम राज्यों की यहाँ पर कनेक्टिविटी है और इसी रास्ते से जो है तमाम जो सामान है, खाद्य जो सामान, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में एंट्री होता है। तो ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर लोगों के लिए बनी हुई है। और दूसरी तरफ बात करें अब जिस तरीके से कल यानी कि तमाम जो दिल्ली के और नेशनल हाईवे हैं, जो मुख्य रोड है, जो दिल्ली को अलग अलग राज्यों से जोड़ती है, वो उसको लेकर पूरी तरीके से ब्लॉक जिस तरीके से करने को लेकर यहाँ पर किसान जो नेता हैं 2 बजे कहीं ना कहीं मीटिंग करेंगे, गुप्त मीटिंग होगी। तमाम जो अलग अलग राज्यों के जो नेता है वो शामिल होंगे। तो लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ पर नंदनी सामना करना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल, अभी भी राजा जगह जगह से जो खबर आ रही है, किसानों ने सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के अलावा और भी जो कई रास्ते हैं उन पर जाम की स्थिति पैदा करना शुरू भी कर दी है। यानी 12 तारीख कल है और अभी आगे की रणनीति जो है किसान बना रहे हैं, लेकिन जो लोकल स्तर पर किसान हैं वो अपने अपने गांव के आसपास की सड़कों को अभी से कई बार जाम लगा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब प्रशासन की मुस्तैदी हो रही है, दिख रही है इन हाईवेज पर, इन बॉर्डर्स पर, क्या जानकारी? चलिए राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे सहयोगी राजा पटेल, सिंधु बॉर्डर से सीधा अपडेट आपको दे रहे थे कि किसानों की जो बैठक है वो अब 2 बजे शुरू होगी और किसान अपनी आंदोलन की आगे की रणनीति इस बैठक में तय करेंगे कि 12 तारीख को और 14 तारीख को जो किसानों ने ऐलान किए हैं किस तरीके से उसकी जो रूपरेखा है वो तय की जाए। अब कल के और 14 तारीख के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जाहिर तौर पर सरकार जरूर बहुत ज्यादा दबाव में है इस वक्त।